नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की जानी मानी बड़ी नेता, दिग्गज नेता महुआ मोइत्रा अब मुश्किलों में फंसती जा रही हैं। अब कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सबसे पहले तो जो उनके ऊपर आरोप हैं कैश फॉर क्वेरी का, आपको मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए। यहां पर कोर्ट से झटका लगा महुआ मोइत्रा को, जहां पर यहां उनके वकील शंकर नारायण ने इस केस से अपना नाम पहले तो वापस ले लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मीडिया कवरेज पे प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि महुआ मोइत्रा ये चाह रही थी कि मेरी खबर को मीडिया ना दिखाए। निशिकांत दुबे ने देखिए 15 अक्टूबर को जो खुलासे किए थे सदन के अंदर, उसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है और टीएमसी सांसद की पोल खुल चुकी है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा लग्जरी कार्स, उनके आने जाने का खर्च, छुट्टियों में उनके लग्जरी, जिस तरीके से उनकी छुट्टियां बीतती थी, बात करें उनके पास जितने बैग्स, मतलब कह लीजिए जितनी लग्जरी लाइफ के लिए जो जरूरत की चीजें होती हैं, अब बड़े कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने खुद सरकारी गवाह बनकर ये सब बातें कोर्ट के अंदर रख दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर। 2023 में देखिए ये ब्रह्मास्त्र है, समझ लीजिए। पीएम मोदी अडानी को बदनाम करने के लिए इनके पास लॉगिन आईडी थी। हीरानंदानी के पास महुआ मोइत्रा की सांसद की लॉगिन आईडी थी। और सुन लीजिए, पहले तो कोर्ट से झटका लगा, उसके बाद महुआ मोइत्रा ने अपने बचाव के लिए कई ऐसे तथ्य दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया इसको ना दिखाए, लेकिन अब कोर्ट से ही झटका लग गया कि मीडिया फ्री है, मीडिया इस खबर को पूरी तरीके से चला सकती है और हम भी मीडिया के जरिए ही हम आपको ये खबर बता रहे हैं। देखिए सुनिए, हीरानंदानी के लिए जो उन्होंने खुलासे किए हैं, जाने माने रियल एस्टेट के बिजनेसमैन और देश के बहुत बड़े अरबपति, देखिए हीरानंदानी और उनके पिता, इन दोनों का नाम इसमें शामिल है। और बता दें आपको कि रियल एस्टेट अरबपति निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए हैं। 2017 से ये दोनों एक बिजनेस समिट में करीब आए, महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी, और इन दोनों की करीबी बढ़ती गई और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ऐसा हीरानंदानी ने दावा किया है। और देखिए एफिडेविट दे दिया है कोर्ट में, हलफनामा दे दिया है और बहुत लंबी चिट्ठी है। मैंने उस चिट्ठी को देखा। जिस तरीके से आपको बता दें, महुआ मोइत्रा अब इतनी फंस चुके हैं कि अडानी पर आपको बता दें अनवेरिफाइड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और ये फाइनेंशियल अखबार ले लीजिए, इसके साथ जाना माना यहाँ बीबीसी, जिस पर खूब विवाद हुआ, जो सवाल गलत उठाता है, जो पीएम मोदी को बदनाम करने की छवि बनाए रखा है अपना, इन सब का नाम सामने आ रहा है। अब बड़ा खुलासा हो गया है कि राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे। दर्शन हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में लिखा है कि इसमें बड़े नेता राहुल गांधी भी संपर्क में उनके थे, महुआ मोइत्रा के। दर्शकों, हीरानंदानी अपने बिजनेस को जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वहां फैलाना चाहते थे। जाहिर सी बात है, इनको लगा कि एक यही जरिया हो सकती है महुआ मोइत्रा। वो पहले विधायक थी, जब उनसे मुलाकात हुई थी 2017 में, तो वो पहले विधायक थी, दर्शन हीरानंदानी, रियल एस्टेट के बिजनेसमैन। और देखिए यहां पे राहुल गांधी का नाम सामने आया, ये बहुत बड़ा खुलासा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, व्हाई अडानी इज फेमस एवरीवेयर। देखिए अडानी क्यों इतने फेमस हो गए कुछ दिनों में। अडानी इसलिए इतने फेमस हो गए क्योंकि संसद में उनके ऊपर सवाल उठे। अब आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का भी खात्मा लगभग हो ही चुका है, जहां पर आपको बात करें, महुआ मोइत्रा ने 2 बड़े बयान दे दिए हैं कि उनके पिता यानी दर्शन हीरानंदानी और उनके पिता के सिर पर बंदूक रखकर ये एफिडेविट लिखवाया गया है। देखिए क्या कह रही है, पीएमओ ने, मतलब सीधे प्रधानमंत्री पर इन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पीएमओ ने दर्शन हीरानंदानी और उनके पिता के सिर पर बंदूक तान दी और उनके भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दे दिया। तो पीएमओ ने दर्शन हीरानंदानी और उनके पिता के सिर पर बंदूक रख दी, और इतने पढ़े लिखे कारोबारी हैं तो कैसे व्हाइट पेपर पर साइन कर सकते। खूब ऐसी चर्चाएं की महुआ मोइत्रा ने, और कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कारोबारी पीएम के संपर्क में है वो मुझे लग्जरी आइटम्स पेश करे। देखिए उनके बैग्स, उनके चप्पल, उनके जूते, उनकी साड़ी, मतलब हर जगह ये बयान सामने आ रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा था कि उनकी लग्जरी, वो पैसे लेकर सवाल पूछती हैं, पैसा उन्हें देते थे दर्शन हीरानंदानी। इसी के साथ एक महुआ मोइत्रा अपने विश्व स्तर पर नाम बनाना चाहती थी। दर्शन हीरानंदानी ने ये तक कह दिया कि जल्दी फेमस होने के लिए
यहां पर यह कदम उठाया गया है कि पीएम मोदी पर निजी हमला करो तो आप जल्द ही फेमस हो जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी का चरित्र मजबूत है, ये खुद दर्शन हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में लिखा है। आप भी उस एफिडेविट को देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि पीएम का चरित्रवान था, उन्हें इतनी जल्दी बदनाम करना किसी के बस की बात नहीं है। और यही वजह है कि महुआ मोइत्रा का संसद का लॉगिन आईडी मेरे पास था, मेरे द्वारा पूछे गए सवाल पोस्ट होते थे। बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत गंभीर बात है दर्शकों। सोच लीजिए कि अडानी और मोदी को बदनाम करने के लिए कैसे प्रपंच किए जा रहे हैं 24 के पहले। सुनिए, महुआ मोइत्रा ने पहले तो ये कहा कि उन्होंने व्हाइट पेपर में कैसे साइन कर दिया, 20 मिनट समय दिया गया, ये मनगढ़ंत कहानी है। 20 मिनट समय दे दिया गया और उनके पिता और उनके बेटे के सर पर बंदूक रखकर ये एफिडेविट लिखवा लिया गया है। आगे सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि ये बदनाम करने की कोशिश है, मैं चाहती हूं मीडिया इसको ना दिखाए। और इसी के साथ पहले तो कोर्ट से झटका लगा और अब बाद में दर्शन हीरानंदानी ने इतनी लंबी चिट्ठी लिख दी है कि अब महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और आपको बता दें, बहुत बड़ा आरोप लगा है, ये अभी कमेटी के पास है। आपको बता दें, संसद की कमेटी के पास है। देखने वाली बात होगी इस पे क्या फैसला आता है। तो गोड्डा से, झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद, उन्होंने 15 अक्टूबर को ओम बिरला, यानी लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्हें एक लेटर लिखा और आरोप लगाया कि मोइत्रा को सदन में सवाल पूछने के लिए हीरानंदानी से गिफ्ट्स और कैश मिले। तो यह पूरा मामला किसका हुआ? कैश फॉर क्वेरी, यानी क्वेश्चंस के लिए पैसा। और यही वजह है कि मोइत्रा जी फंस चुकी हैं। मोइत्रा जी के बयान सुन लीजिए आप उठा करके संसद से। हमेशा पीएम मोदी, अडानी, उन्हें एक सलाह दी गई थी मोइत्रा को। हीरानंदानी ने यह तक खुलासा किया एफिडेविट में, सलाह दी गई थी कि किस तरीके से यहां पीएम मोदी पर निजी हमला अगर किसी नेता ने किया तो वो फेमस हो जाएगा, वो चर्चा में आ जाएगा। और पीएम मोदी के खिलाफ अपने बयान को देकर वो नेशनल लेवल पर अपना एक चरित्र बनाना चाहती थी, लेकिन अब धूमिल होती जा रही है। यही कहा जाता है कि शॉर्टकट्स कभी अपनाना नहीं चाहिए, जनता लिख रही है। अब सुनिए, इस पूरे मामले में एथिक्स कमेटी को यह पूरा मामला भेज दिया गया है। एथिक्स कमेटी जल्द सुनवाई करेगी, 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी सुनवाई करेगी। हीरानंदानी के 5 बड़े खुलासे। महुआ महंगे तोहफे की मांग करती थी, मैं महुआ का क्लोज फ्रेंड 2017 से बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान मिला था, मेरे पास महुआ की ईमेल आईडी थी। दर्शकों, निशिकांत दुबे ने यह तक कह दिया था कि महुआ ने बंगालियों को भी बदनाम कर दिया है। जिस तरीके से वो बोलती थी, मेरा एक बड़ा विरासत है और इसी वजह से मैं बंगाल की संस्कृति को जानती हूं, तो उन्होंने बंगाल की संस्कृति को भी धूमिल कर दिया है। आपको बता दें, एथिक्स कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्री को भी 26 अक्टूबर को बुलाया है, जहां पर जय देहाद्री ने ही महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की थी। आपको बता दें कि जय अनंत देहाद्री यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और ये खुद वकील है पेशे से, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनको महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये पहले से ही मेरे पीछे पड़े हुए थे। मतलब इन्होंने जो एफिडेविट कराया है महुआ मोइत्रा के खिलाफ, जो दिया है, जो पेश किया है, उस पर महुआ मोइत्रा ने बयान दिया था कि ये जो वकील हैं जय अनंत देहाद्री, ये भी मेरे पीछे पड़े थे, तो ये बदला ले रहे हैं। और पहले पता नहीं क्यों मुझसे अच्छे से बात की, फिर बाद में ये बदले पर आतुर हो गए। तो महुआ मोइत्रा की हर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, उन्होंने जय देहाद्री की सूचना के आधार पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर टीएमसी सांसद मोइत्रा के संसदीय आचरण की जांच कराने की मांग की थी कि संसद में इनका आचरण क्या है, कैसे सवाल पूछती हैं। बता दें, मोइत्रा ने खूब महंगे गिफ्ट्स लिए अडानी के पीछे क्वेश्चंस पूछने पर। इसी के साथ सुचेता दलाल पत्रकार हैं, उनका नाम भी उठता दिखाई दे रहा है। अब सभी लोग ये मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। और इन्होंने कह दिया, मेरे पास महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी थी और ताकि मैं डायरेक्ट सवाल दाग सकूं। कांग्रेसी नेताओं ने मदद की है महुआ मोइत्रा को। सुचेता दलाल पत्रकार, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ जैसे अन्य लोगों से मदद मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी अडानी और उनकी कंपनी से जुड़ी अनवेरिफाइड जानकारियां देते थे। इस मामले में कांग्रेस नेता भी उनका साथ दे रहे थे। कौन है कांग्रेस नेता? राहुल गांधी हैं। ये सभी फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी जैसे मीडिया संस्थानों के पत्रकार के संपर्क में थे और अडानी के बारे में अधूरी जानकारी लेते थे, फिर इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाते थे। ये बहुत बड़ा खुलासा, बहुत गंभीर खुलासा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता था महुआ मेरा फायदा उठा रही हैं। ये कहा है हीरानंदानी ने, कारोबारी ने, कि मुझे पता था कि महुआ मोइत्रा मेरा फायदा उठा रही हैं, लेकिन मुझे बिजनेस फैलाना था तो मैंने उनका सहारा लिया। ये सब बातें हैं, देखने वाली बात होगी। अब इस खुलासे के बाद कितनी मुश्किल में फंस गई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा,
क्या कहेंगी ममता बनर्जी? तो बने रहिए, अब और खुलासे होंगे। अब ये मामला एथिक्स कमेटी के पास है, देखने वाली बात होगी इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल आपकी जो भी राय इस खबर के बाबत जरूर कमेंट में बताएं।